साथियों नमस्कार। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई शिकायत कर रहे थे कि सर मेरी गाय को बच्चा दिए हुए 1 साल हो गया है, उसके बावजूद हीट में नहीं आई। कईयों की भैंस 1 साल हो गया है, उसके बावजूद हीट में नहीं आई। भाई ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है, आपको शुरू में ही ध्यान देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये मौसम अभी आया है, मौसम पहले भी था, उस समय भी आप ध्यान देते प्रॉपर तो आप अपनी गाय भैंस को हीट में ला लेते। और ध्यान देने के लिए जो सबसे प्रमुख बात होती है वो हम जो ही वो बच्चा देती है उसी समय से शुरू करते हैं कि उसकी बच्चेदानी की सफाई अच्छी तरीके से हो। तो पहला काम तो बच्चेदानी की सफाई से जुड़ा हुआ होता है। फिर जो ही बच्चा दिए हुए 21 दिन होते हैं उस समय अच्छे डिवॉर्मर से डिवॉर्मिंग हो, लगातार उसको मिनरल मिक्सचर दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और क्लियर कट आप करके देख लेना, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी अगर ये प्रोसेस किया तो। लेकिन कई बार बच्चेदानी की सफाई नहीं हो पाती है, कई बार कई चीज़ें हो जाती है, उसके बावजूद फिर हीट में नहीं आती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कर दीजिए, जिसमें डिवॉर्मिंग है, मल्टीविटामिन है, कई जो हीट इंड्यूसर कैप्सूल्स आते हैं वो भी कई भाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर काम नहीं हुआ, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद हीट में नहीं आई, तो आज एक विशेष तरीका मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो आप करवा सकते हैं और 100% हीट में ला सकते हैं। वो तरीका क्या है? देखिए, आप सभी को पता है कि जो ही हम बात करते हैं बच्चेदानी की तो वहां हमें बच्चेदानी को समझना भी होता है। बच्चेदानी जो इंटरनल ऑर्गन है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैंने पहले भी आपको बताया, ये सर्विक्स होती है जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है। फिर ये दोनों हॉर्न होते हैं, हॉर्न के आगे जो आपको ये नली दिख रही है ये फेलोपियन ट्यूब होती है। और उस फेलोपियन ट्यूब के आगे ये आता है नंबर ओवरी का। यहाँ ये मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, इधर ये है, इधर ये है। ये ओवरी जो है ऊपर नीचे भी हो सकती है। 2 ओवरीज आपको पता है हर गाय में इसमें होती है। एक्चुअली जो हीट में नहीं आती है ना, उसमें कहीं ना कहीं ओवरी में कॉम्प्लिकेशन होता है। एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है पीसीएल। पीसीएल जो होता है उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। ये जो परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम होता है ना, ये क्या होता है कि जब कार्पस ल्यूटियम बनता है, आपको पता है कि जब भी अंडा निकलता है ओवरी में से तो पीछे जो गड्ढा रहता है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। लेकिन अगर कार्पस ल्यूटियम बच्चा नहीं देने के यानी कि गाभिन नहीं होने के बावजूद भी अगर बना रह जाता है उसे हम पीसीएल बोलते हैं। और ये अगर पीसीएल बना रहा तो लगातार वहां से प्रोजेस्टेरोन निकलेगा और वो गाय भैंस हीट में नहीं आएगी। तो पहला रीजन रहता है पीसीएल का। और दूसरा जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि उसके ऊपर यानी जो ओवरी है उसके ऊपर एक सिस्ट बन जाती है जिसको हम ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं, एलसी बोलते हैं, एलसी। तो ये जो ल्यूटियल सिस्ट है ये और पीसीएल जो बना है ये दोनों हीट में नहीं आने देते हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को तोड़ने के लिए कई बार कई हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उन हार्मोन में जो क्लोपेस्टेरोल हार्मोन है वो ज़्यादा, जो एनालॉग है हार्मोन का PGF2 अल्फा का, ये ज़्यादा प्रभावी होता है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। एक अन्य एनालॉग है जिसका नाम है डाइनोफ्रॉस्ट, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सारी पशु चिकित्सकों की बातें हैं, आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। और वो समझने के लिए आपको पशु चिकित्सक की मदद लेनी पड़ेगी, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आएंगे और चेक करेंगे कि दोनों ओवरीज में आखिर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके एरिया में कोई अनुभवी पशु चिकित्सक है तो उनसे आप इस्तेमाल ये जो काम है वो करवा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर वो इन दोनों में से किसी को भी पहचान लेंगे तो क्लियर कट उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। पहचानने के लिए ओवरी को छूना पड़ेगा, ओवरी को छुएंगे और अच्छी तरीके से जेंटल मसाज भी होती है इसकी। अगर वो जेंटल मसाज कर देंगे और उसके बाद पीसीएल है तो पीसीएल और ल्यूटियल सिस्ट है तो ल्यूटियल सिस्ट, इनका अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा और आपकी गाय भैंस प्रॉपर हीट में आ जाएगी। अगर किसी को भी नॉलेज नहीं है, कोई मान लीजिए प्रैक्टिशनर भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, पशु चिकित्सक देख रहे हैं और उन्हें इन चीज़ों के बारे में, अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में जानकारी कम है,
एआई या पीडी के पूरी तरीके से मास्टर नहीं है तो आपको बता दूं कि एआई पीडी का जो मास्टर कोर्स है इसी महीने की 25 तारीख से शुरू हो रहा है रामावत एनिमल ऐप पर। हम पहली बार आप लोगों के लिए मास्टर कोर्स लेके आ रहे हैं एआई पीडी का, यानी जिनको एआई पीडी में दिक्कतें आती है, कंसीव नहीं होती, एआई करते हैं सही तरीका पता नहीं है, पीडी करते हैं खाली को ज्ञापिन को खाली बता देते हैं, तो भाई उन्हीं के लिए बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में इस पैनल का पूरा प्रयोग किया गया है और वो आपके लिए मास्टर क्लास लाई हुई है एआई पीडी की। तो ये मास्टर कोर्स 25 तारीख से है, आप रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको सारांश पे आता हूं वीडियो के कि भाई अगर हीट में नहीं आई, आपने डिवॉर्मिंग कराई, मल्टीविटामिन दिए, आपने हीट इंड्यूसर कैप्सूल दिए, कई प्रकार के इंजेक्शंस भी लगाए, फिर भी हीट में नहीं आई, तो नजदीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से मिले, वो चेक करेंगे, चेक करके ओवरी को देखेंगे, सर्विक्स को देखेंगे, यूट्रस को देखेंगे, कहीं यूट्रस में इंफेक्शन तो नहीं है, फैलोपियन ट्यूब, सभी चीजों को वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक किया जाए। और अगर अनुभव नहीं है तो मैंने बता दिया कि आप रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के अनुभव भी जनरेट कर सकते हैं।